कहानी का शीर्षक सोने का पालना। वो किस सफ़र पर निकला था उसे खुद पता नहीं था। ट्रेन गुजर रहा था सामने से, मनमोहक दृश्य पार कर रहा था, पर इन सब से उसे क्या लेना देना। वो तो निकला था अपने अस्तित्व के खोज की सफ़र में, जिससे वो बरसों से अनजान था। वह जिस घर को अपना घर समझता था, जिस माता पिता को अपना समझता था, जिस पर वो अपना अधिकार समझता था, वो सब उसे धिक्कार रहा था कि ये सब तुम्हारा नहीं है, ये सब किसी और का है जिस पर तुम अपना हक जमाए बैठे हो। लेकिन उसमें उसका क्या कसूर था? ये सब जब घटित हुआ, वो तो एक दुधमुहा बच्चा था। ये सब उसे आज 22 वर्ष का होने के बाद पता चला। ट्रेन में बैठा खिड़की से झांक रहा था। पेड़ पौधा उसके नज़र के सामने से भागता नज़र आ रहा था। ये तो मन और आँख का धोखा था। पेड़ पौधा तो वहीं खड़ा था, भाग तो वो रहा था इस ज़िंदगी से। सीट से बाहर देखते देखते अपना आँख बंद कर लिया और खो गया पुरानी यादों में। ऐसे भी 20-22 वर्ष के उम्र में तो ऐसे ही मन में उथल पुथल मचा रहता है। परंतु लगभग 10-15 दिन पहले उसके जीवन में जो घटित हुआ उसे हिला के रख दिया। सौम्य बायोटेक्नोलॉजी का 7वां सेमेस्टर में पढ़ने वाला छात्र है। उसे प्रोजेक्ट में मिला डीएनए को जांच कर वैक्सीन लगाना, जिससे रोगी को ज़्यादा फ़ायदा हो। सौम्य ने सोचा, किसी और का डीएनए का जांच क्यों करना, और दूसरे का डीएनए का जांच करने के लिए उससे परमिशन लेना पड़ेगा। इसलिए उसे अपना और अपने माता पिता के डीएनए जांच करना ही सही लगा। आज सुबह सुबह अपने माता पिता को बिना बताए उनके कंघी में फंसा बाल लेकर लैब आ गया। जब अपना और अपने माता पिता का बाल को जांचा तो उसका होश उड़ गया, क्योंकि उसका डीएनए ना तो माँ से मिल रहा था ना पिता से। उसने बार बार जांच किया, हर बार यही रिजल्ट आ रहा था। वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया, सोचने लगा, इसका मतलब मैं अपने माता पिता का बेटा नहीं हूँ। लेकिन मुझे तो कभी ये महसूस ही नहीं हुआ। माता पिता का व्यवहार तो दूर की बात है, किसी रिश्तेदार के आव भाव से भी कभी पता नहीं चला। ये मैं किससे पूछूं? आखिर किससे? सौम अपना प्रोजेक्ट का काम छोड़कर वहाँ से निकल पड़ा। अपने घर पहुँचा। उसके पिताजी का आलीशान मकान था। उसके पिताजी का अपना दवाई का फैक्ट्री था। अंदर जाकर अपने माता पिता को के कमरे में जाकर देखा तो उसके माता पिता बिस्तर पर बैठ के सौम्य के भविष्य के बारे में ही बात कर रहे थे। आगे क्या करना है उसके लिए। वो अंदर गया। उसके माता पिता अपनी बाहें फैला दिए और बिस्तर पर चढ़कर उनकी गोद में वो समा गया। वो बहुत भावुक हो गया। उसकी माँ बोली, क्या हुआ? प्रोजेक्ट बनाने में मुश्किल हो रहा है? उसके पिताजी बोले, अरे परेशानी क्या होगा, मेरा बेटा है, मेरा राजकुमार है, और इसे मैं किसी परेशानी में आने थोड़े दूंगा। सोम को समझाते हुए बोले, इतना क्या सोचना है, इतना बड़ा व्यापार कौन देखेगा? इसलिए तो तुम्हें व्यापार से संबंधित ही पढ़ाई करवा रहे हैं कि अपना डिग्री पूरा करके अपने फैक्ट्री को और अच्छे से देख पाओगे, उसे और आगे बढ़ा पाओगे। उसकी माँ उसके बालों को सहलाते हुए बोली, इतना परेशान मत हो, तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा से बन जाएगा। माँ पिताजी का हाथ पकड़कर स्टोर रूम की तरफ बढ़ा, जहाँ उसके बचपन का सामान रखा हुआ था। उसने कहा, चलिए पापा, मुझे आप लोगों के साथ अपने बचपन का सामान देखना भी है और उससे जुड़ी कहानियाँ भी सुनना है। उस कमरे में वो कितनी बार गया होगा, लेकिन आज उसे उस कमरे में सब कुछ नया लग रहा था। उसकी नज़र अपना सोने का पालना पर पड़ा। उस पालना को तो वो हजारों बार देखा था। उसी पालने में तो सोकर वो बड़ा हुआ था, पर आज उस पालना को छूने से उसका पूरा शरीर सिहर गया था।
आज वो पहली बार पूछा, माँ, पापा, ये मेरा पालना सोने का क्यों है? उसके पिताजी बड़े रोब से बोले, अरे तेरे दादाजी बड़े जमींदार थे। वो बोले मेरा पोता इस लकड़ी के पालना में सोएगा? नहीं, मेरा पोता तो सोने का पालना में सोएगा। और तुम्हारे दादा दादी तुम्हारे लिए सोने का पालना लेकर आए। सब कुछ बदल गया, लेकिन ये पालना तुम्हारे दादाजी का आशीर्वाद है। अब इसमें मेरा पोता सोएगा। उसके पिताजी सौम्य का पीठ थपथपाते हुए बोले। सौम्य उस पालने को अपने हाथ से छुआ। उसे लगा ये तो मेरा था ही नहीं, पता नहीं किसका है। उसकी माँ उसे उसके तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, किस ख्याल में खो गया? पता है सौम्य, जब तेरे दादा दादी इस पालने को लेकर अस्पताल में आए थे, सबकी निगाहें इस पालने पर थी। सबके मुंह से एक ही बात निकल रहा था कि कितना भाग्यशाली है ये बच्चा। ये कहानी सुनने के बाद वो थोड़ा बेचैन हो गया और थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद घर से निकलकर सीधे अस्पताल पहुंचा। वहां जाकर सौम्य अपने जन्मदिन वाले दिन पैदा होने वाले बच्चों का डाटा निकालने अस्पताल वाले को बोला, परंतु अस्पताल वाले तैयार नहीं हुए। उसके पिताजी उस अस्पताल के ट्रस्टी थे। अपने पिताजी के बारे में बताया तो वहाँ के कर्मचारी कंप्यूटर पर उस दिन का डाटा निकाल कर बोला, सर आप देख लीजिए, पर किसी को बताइएगा नहीं। उस दिन अस्पताल में 5 बच्चों ने जन्म लिया था, जिसमें से 3 लड़की और 2 लड़का था। वो उन चारों का पता लेकर निकल पड़ा। उसमें से 2 पता तो इसी शहर का था और एक किसी आईएएस ऑफिसर का था, जिनका तबादला अब दूसरे शहर हो चुका था। और एक पता जो कि लड़की थी, वो एक व्यापारी का था। पता करने से मालूम हुआ कि अब वो शहर का व्यापार छोड़कर अपने पुश्तैनी शहर हरिपुर में व्यापार करते हैं। सोम अपनी माँ को फ़ोन करके बताया कि प्रोजेक्ट के कारण 4-5 दिनों के लिए अपने मित्रों के साथ शहर से बाहर जा रहा है, और वो निकल पड़ा हरिपुर की ओर। तभी ट्रेन में जोर जोर की आवाज़ आई, चाय चाय। उसकी तंद्रा भंग हो गई। खिड़की से बाहर झांक कर देखा, पेड़ पौधा को पीछे छोड़ते हुए ट्रेन आगे बढ़ा जा रहा था। बगल की सीट पर लड़की बैठी है, उसे अभी पता चला। उसके इधर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, हरिपुर और कितना देर लगेगी? उसने कहा, आधा 1 घंटा। वो पूछी, आपको हरिपुर जाना है? किनके यहाँ? स्वामी पूछा, आप जानती हरिपुर? हाँ, मेरा घर हरिपुर ही है, इसलिए तो पूछी किनके यहाँ? श्यामा प्रसाद जी के यहाँ। पहले शहर में व्यापार किया करते थे। ये सुनकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे वो तो मेरे पिताजी हैं। उसकी हंसी की खनखनाहट सौम्य के दिल को धड़का दिया। फिर दोनों के बीच बातों का सिलसिला चल पड़ा। इस दौरान सौम्य को पता चला कि उसका नाम प्रियम है और उसके घर में उसका एक छोटा भाई और माँ पिताजी हैं। उसका जन्म का तारीख वही था जो सौम्य का था। न जाने क्यों उससे मिलने के बाद सौम्य को लग रहा था कि मेरी मंजिल यही तो नहीं है। हरिपुर पहुंचकर प्रियम अपने पिता से बताई कि सौम्य आपको ही ढूंढ रहा है, इसलिए मैं इसको अपने साथ ले आई। श्यामा प्रसाद जी को उसने बताया कि मुझे ग्रामीण जीवन पर एक प्रोजेक्ट बनाना है। मेरे पिताजी पहले जब आप शहर में व्यापार करते थे तो आपके यहाँ काम किया करते थे। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है और बोले कि आप हमारा रहने खाने का कहीं प्रबंध कर देंगे। 4-5 दिन में मेरा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा और मैं वापस चला जाऊँगा। श्यामा प्रसाद जी बोले, अरे कहीं और क्यों, हमारे साथ रहो जब तक तुम्हारा प्रोजेक्ट तैयार ना हो जाए। कुछ दिन में ही प्रियम और सौम्य एक दूसरे के अच्छे मित्र बन गए। एक दिन मौका पाकर सौम्य प्रियम का बाल उसकी कंघी से निकालकर अपने मित्र को भेज दिया। उसने कहा, जो सैंपल तुमने मुझे भेजा वो मैच कर रहा है। अब उसके पास पुख्ता सबूत आ गया था, इसलिए श्यामा प्रसाद जी को
एक दिन अकेले पाकर उनसे सीधे सीधे सवाल पूछा, आप ऐसा क्यों किए? उन्होंने पूछा, क्या किए? प्रियम आपकी बेटी है? श्यामा प्रसाद जी चिल्लाते हुए बोले, हाँ मेरी बेटी है। मेरी नहीं तो और किसकी है? नहीं, वो आपकी नहीं, वो तो जाने माने दवा व्यापारी अनिरुद्ध प्रसाद जी की बेटी है। आपने ऐसा क्यों किया हम दोनों के साथ? ये सुनकर श्यामा प्रसाद जी उसके चेहरे को छूते हुए बोले, तुम? मेरा बेटा? इतना बड़ा हो गया? सौम्य उनका हाथ झिड़कते हुए बोला, कौन बेटा? किसका बेटा? श्यामा प्रसाद जी सौम्य का हाथ थाम कर रोते हुए बोले, मेरा व्यापार लगभग समाप्त हो रहा था और वो सोने का पालना देखकर मेरे अंदर का लोभ उजागर हो गया और मैं तुम्हें उसे सोने के पालने में डाल दिया। और उसका क्या, जो सोने का पालना का हकदार थी? नहीं बेटा, मैंने कभी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। मैंने उसे बड़े नाजों से पाला है और जब से वो मेरी ज़िंदगी में आई है मेरा व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। देखो ये आलीशान मकान, यहाँ की सुख सुविधाएं देखकर तुम्हें लगता है कि उसे यहाँ कोई दुख है, या हमारा उसके साथ का व्यवहार देखकर तुम्हें लगता है कि हमने उसके साथ कुछ गलत किया? मैंने बहुत बार सोचा कि मैं अनिरुद्ध प्रसाद जी से जाकर मिलूं और अपनी गलती की माफ़ी मांगूं, पर उन्हें उनकी बेटी को सौंप दूंगा, लेकिन प्रियम और उसके प्यार को मैं किसी और के साथ नहीं बांट सकता। वो मेरी बेटी है। श्यामा प्रसाद जी को जब सौम्य समझाया तो वो रोते हुए बोले, हाँ बेटा, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैं उनसे मिलकर माफ़ी मांगकर उनकी बेटी उन्हें सौंप दूंगा। सौम्य आज कई रातों के बाद चैन की नींद सोया। सौम्य हरिपुर से निकला इस दृढ़ निश्चय के साथ कि सही हकदार को सोने का पालना तक पहुंचा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।